यहाँ अपने नाज़रीन को अहम तरीन खबर से आगाह करेंगे। एमएजिना रोड पर वाक़े ताज कॉम्प्लेक्स के करीब आतिशबाजी के सामान के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ है। अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे, एमएजिना रोड पर वाक़े ताज कॉम्प्लेक्स के करीब आतिशबाजी के सामान के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहजाद चौधरी से। शहजाद, बताइएगा आग कैसे लगी है और कितनी देर में इस पे काबू पा लिया जाएगा, और ये भी बताइएगा कि अब तक कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सदर का इलाका है, ताज कॉम्प्लेक्स में पटाखे ज़रा कंपनी के अंदर जो है आग लगी है। 8 लोग जो है इसमें जो कि जांबाज हुए हैं, बाकी शदीद जख्मी हैं। जख्मियों को जो है सिविल अस्पताल और जिना अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। 1122 का अमला वहां पर मौके पे मौजूद है और रेस्क्यू भी जो है 1122 आग बुझाने में मसरूफ है। बताया जाता है कि ये पटाखे की कंपनी थी जहां पर जो है काम किया जा रहा था। इसी दौरान जो है शदीद तरीके से आग लगी है। आग के दौरान 8 लोग जो है अपनी जान की बाजी हार गए। मजीद लोग जो जख्मी हैं उनको सिविल अस्पताल और जिना अस्पताल मुंतकिल किया है। शहजाद, एक बार फिर से बताइएगा, 8 अफराद जो हैं वो इस आग में जाँ बहक हुए हैं। गालिबन राबता मुनक़ता हो गया है। एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को बताएंगे। एमएजिना रोड पर वाक़े ताज कॉम्प्लेक्स के करीब आतिशबाजी के सामान के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। और अपने नाज़रीन को बताएं कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक 20 लोग शदीद जख्मी हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल बंद सेंटर पहुंचा दिया गया है, जबकि 8 अफराद, गालिबन 8 अफराद इस आतिशबाजी के सामान में जो आग लगी है में जाँ बहक हो गए हैं। और अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि 13 जो जख्मी हैं उन्हें जिना अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि 7 जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल बंद सेंटर में पहुंचा दिया गया है। अपने नाज़रीन को अहम तरीन खबर दे रहे हैं कि कराची का इलाका है, एमएजिना रोड पर वाक़े ताज कॉम्प्लेक्स के करीब आतिशबाजी के सामान के गोदाम में आग लग गई है। यह आग किस तरह लगी इस पर तफ्तीश तो की जाएगी, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा है। रेस्क्यू जबल 1 जबल 2 की 2 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ताहाल कोशिश नहीं पाई जा सकी। अभी तक आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया गया है और इस आग में अब तक 20 अफराद शदीद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से 13 अफराद को जिला अस्पताल और 7 अफराद को सिविल अस्पताल बंद सेंटर में मुंतकिल किया जा चुका है। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो हमारे रिपोर्टर ने हमें बताया है कि गालिबन 8 अफराद इस आग में झुलस कर अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया ये कराची के इलाके एमएजिना रोड के करीब ताज कॉम्प्लेक्स के पास एक आतिशबाजी का गोदाम है, वहां पर पेश आया है, जहां पर आग लग गई है और देखते ही देखते इस आग में कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। मजीद हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान शाह। रिजवान शाह, बताइएगा आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात मौजूद हैं? जी बिल्कुल शहजादी, देखिए ये रेडी थाने की हदूद एमएजिना रोड कैंपरी सिनेमा के सामने का मकाम है। ताज कॉम्प्लेक्स के साथ में आतिशबाजी के सामान का एक बड़ा गोदाम था। गोदाम के मालिक का नाम हनीफ बताया जाता है। कुछ देर कबल यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज जो है वो कई किलोमीटर तक सुनी गई है। धमाके के फौरी बाद जाए वकूफ पर अफरा तफरी फैल गई। इलाके की पुलिस और रेंजर्स मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू जो इदारे हैं उनकी एम्बुलेंस को भी तलब कर लिया है। और धमाके के बाद जो गोदाम था यहाँ पर अंदर काफी वहां पे जो तबाही मची है, टूट फूट मची है। खिड़कियां, दरवाजे, शीशे सब टूट के चकनाचूर हो गए। इसके बाद जो रेस्क्यू इदारे के अमले ने वहां पे काम शुरू किया है। तो अब तक की जो इतलात हैं तकरीबन 24 अफराद इस हादसे में अब तक जख्मी है, जिनमें से तकरीबन 17 अफराद को जिना अस्पताल और तकरीबन 8 अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से बेशतर की हालत जो है काफी तशवीशनाक है। जी अच्छा रिजवान, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर से हमने राब्ता किया है, शहजाद चौधरी ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। शहजाद, जैसा आपने हमें बताया कि 20 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हैं, जिनमें से 13 अफराद को जिना अस्पताल और 7 को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आप बताइएगा कि आग किस दर्जे की बताई जा रही है और कितनी देर में इस पर काबू पाया जा सकता है?
जी बिल्कुल, देखें अमला जो है इस टाइम पे लगा हुआ है, आग बुझाने को फुल मसरूफ नजर आता है। कहने का मकसद ये है कि आग जो लगाई गई है वो सुनने में आता है कि पटाखे की कंपनी थी, पटाखे की कंपनी में वर्कर काम कर रहे थे, काम के दौरान जो है ये आग लगी है। 13 वर्कर जो थे वो शदीद जख्मी है, जिनको सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाकी 7 जो है उनको भी जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है रेस्क्यू का अमला जो है वो मौके पे मौजूद है, 1122 की गाड़ियां भी मौके पे मौजूद है। अमला जो है आग बुझाने में मसरूफ नजर आता है। ये देखा जाता है कि आग लगने की वजह से पूरे इलाके में जो है खौफ व हिरास फैल गया है। आवाम जो है बहुत ज्यादा परेशान है। देखा जाता है कि आस पास के जो लोग थे उनके भी कारोबार पे बड़ा फर्क नजर आया। ये भी देखा जाता है कि जो लोग थे गुजरने वाले वहां, उनको भी जो है शदीद चोटें नजर लगी हैं। मजीद जो है आग बुझाने में लोग मसरूफ हैं। रेस्क्यू के अमले के साथ साथ वहां के भी जो लोग हैं वो भी उनके साथ आग बुझाने में मसरूफ अमल नजर आते हैं। जी अच्छा शहजाद, जैसे कि हम फुटेज में भी देख रहे हैं कि बहुत दूर से भी बहुत ज्यादा धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और बादलों के बीच बहुत वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये स्याह धुआं जो है ये यकीनन आग का ही है। क्या वहां पर मौजूद किसी भी ऐनी शख्स की जानिब से ये मालूम हो सका है कि इस गोदाम में जो स्टाफ था, जो टोटल वर्कर थे, वो कितने थे, कितनों को बाहर, क्योंकि अब तक तो हमें बताया जा रहा है कि 20 जख्मी हैं और 8 जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा और कितने लोग थे, कितने लोग अंदर हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मालिक जो है फैक्ट्री के, उन्हें अभी हमारे जो रिपोर्टर थे रिजवान, उन्होंने बताया कि हनीफ नाम का शख्स है जो इस गोदाम का मालिक है, उसकी जानिब से कोई बयान आया है, वो वहां पर पहुंचा है। क्या कोई वहां पर एनी शाहिदीन के मुताबिक कोई बयान अभी तक सामने आया है? और ये भी बताएगा कि कानूनी इदारे जो हैं उनमें से कौन कौन अभी वहां पर पहुंचा हुआ है? जी देखें, अभी तक यहाँ तो सिर्फ जो है थाने की जो पुलिस स्टेशन है उसकी मोबाइलें यहाँ पहुंची हैं और कानूनी इदारे यहाँ तक अभी नहीं पहुंचे। तकरीबन कोई 30 से 35 अफराद थे जो यहाँ पर काम करते थे और ये गैर कानूनी तरीके से ये काम चलाया जा रहा था, जो कि पुलिस को भी जो है इस बात की खबर नहीं थी। अचानक जो है इस जगह पे जब धमाका हुआ, आसमान पे काले बादल जब आग के छाए, तो लोगों को पता चला कि यहाँ पर कोई जो है पटाखे की कंपनी भी थी, जिसकी वजह से और भी जो आसपास के लोग हैं उन पे भी जो है बहुत ज्यादा जो है इसका नुकसान, आग का जो है असर हुआ है। लोगों में खौफ व हरास देखा जा रहा है। मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि जो आसपास के लोग थे उनका ये बताना था कि हमें भी मालूम नहीं था यहाँ पर जो है कोई पटाखे ज़दा कंपनी बनाई गई है। जो मालिक थे वो मालिक मौके पे आ गए हैं। मालिक जो है कह रहे हैं कि जो है हमारी कंपनी रजिस्टर्ड थी, पर देखा ये जाता है कि पटाखे की जो कंपनी है इसमें बहुत ज्यादा जो है पटाखे का मवाद था, जिसकी वजह से आसमान जो है पूरा काले बादलों से छा गया है। मैं ये भी बताता चलूँ आपको, यहाँ पर 1122 का जो अमला है उनके साथ साथ दीगर लोग भी जो है वो भी आग बुझाने में मसरूफ नजर आते हैं। जी अच्छा शहजाद, ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि 35 से 35 अफराद जो हैं वो टोटल इस गोदाम में काम करते थे, जिनमें से अब तक की इतलात के मुताबिक 28 अफराद का तो मालूम हो चुका है। बाकी लोगों की जानिब से क्या वहाँ से गोदाम के अंदर से कोई आवाज़, कोई चीखो पुकार, कोई इस तरह की कोई आवाज़ सुनाई दी है अब तक किसी को? अब तक तो ऐसा कोई वाकया नजर नहीं आया, पर ये मैं बताता चलूँ आपको, जिसमें से आज ये बताया गया है कि जो इसका चौकीदार था वो बाहर था। वो जो है बाहर जब आग लगी तो वो उसने अपनी जान बचाई, वो उसको इतनी चोटें नहीं लगी। ये देखा जाता है कि कुछ लोग जो है 3 से 4 अफराद आज छुट्टी पे थे। टोटल यहाँ पर अमला जो काम करता है वो 30 से 35 अफराद का अमला है जो यहाँ पर काम करता है। यहाँ ये भी देखा जाता है कि यहाँ पर छुपके काम किया जा रहा था, गैर कानूनी तरीके से पटाखे की बहुत बड़ी एक कंपनी बनाई हुई थी, जहाँ से पटाखे पैक होके कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है भेजे जाते थे। इसी वजह से जो है ये देखा जाता है कि आज जो है अमला जब आया, पटाखे निकाल के कुछ गीले हो गए थे, उनको सुखाने के लिए जब बाहर निकाले गए तो इसी दौरान जो है एक चिंगारी लगी, जिसमें पूरे जो है गोदाम को अपनी आग की लपेट में ले लिया। अच्छा शहजाद, हमें ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि प्रेडी थाना है वो इसकी हुदूद में आता है और वहाँ पर 2 पुलिस मोबाइल भी मौजूद हैं। क्या वहाँ पर आपकी किसी से बात हो सकी है? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा वो इलाका है, ताज कॉम्प्लेक्स वहाँ पर है और इसके अलावा भी जाहिर सी बात है वो कोई सुनसान एरिया तो है नहीं, तो वहाँ पर अगर इस तरह का काम हो रहा था, गालिबन शहजाद से राब्ता मुनक़ता हो गया है। एक बार फिर से रुख करेंगे हम रिजवान शाह का। अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें, एमए जिन्ना रोड पर
ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास ये गोदाम है जहां पर ये धमाका हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है कि वहां पर आग लगी है जिसमें 8 अफराद जान की बाजी हार गए हैं जबकि 20 से ज्यादा अफराद जो हैं और इन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है और वहां पर रेस्क्यू 112 के नुमाइंदे मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सैयद रिजवान से एक बार फिर से उन्हें ज्वाइन करेंगे। रिजवान शाह, बताइएगा कि हमें बताया जा रहा है कि आग बहुत बड़े दर्जे की है और ये गैर कानूनी तौर पर सारा काम चल रहा था। क्या ये पॉसिबल है कि इतने बड़े इलाके में आप जो है पटाखों का कारोबार कर रहे हों और पूरा गोदाम हो और इर्द गिर्द किसी को मालूम ना हो, और वहां पर प्रीडी थाने की तरफ से भी 2 मोबाइलें मौजूद हैं, उनकी तरफ से अब तक कोई बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, देखें ये जो गोदाम था इसके हवाले से बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता चलूं कि ये हनीफ नामी शख्स का गोदाम है जो कि तकरीबन 30-40 साल से यहाँ पे कायम था। ये ताज कॉम्प्लेक्स के से मुफस्सल जो इमारत है उसके जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे पूरा ग्राउंड फ्लोर जो प्रोजेक्ट है उसका इनके पास था। इस हवाले से बताता चलूं कि अभी गुज़िश्ता साल नेफ्टा ने जो CTD सिंध को एक लेटर लिखा था। नेफ्टा के बाकायदा जो कौमी सतह से एक मीटिंग हुई थी उसमें जितने भी आतिशी मवाद के जितने भी कारोबार थे उनको चेक एंड बैलेंस करने की हिदायत की थी, जिसके बाद CTD ने पूरे कराची में तो छापे मारे, लेकिन यहाँ पर जो हनीफ है उसका गोदाम कायम रहा और यहाँ पर रोजाना लाखों रुपए की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की फरोख्त जारी थी। इस हवाले से मजीद बताता चलूं कि यहाँ पर तो जो अपने जो आतिशबाजी के सामान रखने का जो लाइसेंस मिलता है इसकी जो अपने मिकदार होती है ये सिर्फ 50 kg होती है, यानी 50 kg आप अपने गोदाम में या शोरूम में रखकर फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मन आतिशबाजी का सामान मौजूद था और इस पर जितने भी जो सरकारी इदारे हैं, CTD या इलाके की पुलिस है, वो हमेशा इस हनीफ नामी जो मालिक है इस गोदाम को सरफे नजर करती रही। इस हवाले से मजीद बताता चलूं कि माजी में भी 2-3 मरतबा ऐसे वाकयात इसी मकाम पे, इसी जगह, इसी गोदाम में हो चुके हैं। होता यह है कि कुछ अरसे के लिए गोदाम सील कर दिया जाता है, फिर वो लेन देन के बाद जो है वो गोदाम की सील खोल दी जाती है। जी ठीक है, रिजवान हमें बता रहे थे कि यहाँ पर पहले भी ये 2 से 3 बार इस तरह के वाकयात हो चुके हैं और उसके बाद कुछ अरसे के लिए जो है इसे सील कर दिया जाता है, बाद में दोबारा खोल दिया जाता है। तो सैयद रिजवान शाह, क्या लगता है आपको कि आज जो हादसा हुआ है इसके मजीद 2-3 दिन बाद दोबारा ऐसा ही कुछ अमल देखने को मिलेगा? बेहतरीन सूरत हाल है यहाँ पे। जैसे ये जोरदार धमाका हुआ उसके नतीजे में एक खौफनाक आग भी लगी, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए जिनमें से कुछ अफराद के जा बहाक होने की इतला है। और जैसे ये इतला जो है CTD को मिली है, CTD हुकाम भी यहाँ पे पहुंच गए, क्राइम सीन ब्यूरो भी यहाँ पर पहुंच गया। अभी इब्तदाई तौर पर तो यहाँ से जितने अफराद जख्मी हैं उनको मुंतकिल करने और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। उसके बाद यहाँ पर मौका मायना होगा। मौका मायने के बाद पहली बात तो ये कि जो धमाका है और आतिश गंदगी का जो वाक़या रूनुमा इसकी वजूहात जानने के लिए कोशिश की जाएगी और उसके बाद यकीनी तौर पर इस गोदाम को एक मरतबा फिर सील कर दिया जाएगा। जी अच्छा रिजवान, ये भी बताइएगा कि मजीद कितना वक्त दरकार है इस आग पर काबू पाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू काम से हमारी बात हुई है। फायर टेंडर इब्तदाई तौर पर 2 को वहां पहुंचे थे जो कि सूरत हाल को देख के नाकाफी थे। मजीद वहां पे फायर टेंडर तलब कर दिए गए। आग पर काबू पाने का अमल जारी है और इसी दौरान जो है जितने भी वहां पे जो जख्मी हुए उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पर फायर ब्रिगेड काम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि क्योंकि गोदाम जो है अंदर काफी अंदर बना हुआ था तो अंदर वहां पे जो है थोड़ी सी दिक्कत का सामना है आग बुझाने में। ताहम तकरीबन आधे से 1 घंटे के बाद
आग पर तो काबू पा लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद की जो सूरत हाल होगी अब उसके बारे में जो मीडिया को आगाह किया जाएगा। जी, आधे से 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद कूलिंग का अमल जो है वो भी शुरू होगा, यकीनन उसमें भी वक्त दरकार है। तो रिजवान, हमें ये भी बताइएगा कि इस तरह के वाकयात जब हम देखते हैं रूनुमा होते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा कीमती जानों का नुकसान तो हमें देखने को आता ही है। ये बताइएगा कि इस गोदाम के अलावा जो बाकी इर्द गिर्द के इलाके हैं, जो बाकी इर्द गिर्द में गाड़ियाँ भी लोगों की होती हैं, लोग भी गुजर रहे होते हैं, तो क्या उन्हें भी कोई नुकसान पहुँचा है? लोगों के माल को भी, उनके जान को भी नुकसान हुआ है? क्योंकि गाड़ियां हैं और दुकानें हैं, वहां की सिचुएशन क्या है, इससे भी आगाह कीजिएगा। रिजवान, आपको आवाज आ रही है? चलें एक बार फिर से रुख करेंगे शहजाद चौधरी का। शहजाद, बताइएगा कि जिस तरह अभी हमें बताया गया है कि गोदाम में आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और आधा 1 घंटा मजीद दरकार है और उसके बाद कूलिंग का अमल भी शुरू होगा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि गोदाम के जो बाहर दीगर इलाका है, लोगों की गाड़ियां हैं, घर हैं और इमारतें हैं, वहां पर भी कोई नुकसान पहुंचा है? वहां पर भी जो है, ये जाहिर सी बात है, आग जो धुआं है वो तो बता रहा है कि बड़ी शिद्दत की आग लगी है, तो जरा हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये पटाखे की कंपनी इतनी बड़ी थी, जब धमाका ये यहाँ पर हुआ तो आसपास की जितनी भी फ्लैट थे, घर थे, दुकानें थी, उनको भी शदीद तरीके का नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो खड़ी हुई बाहर बाइकें तक थी वो जल के जो है खाकज़दा हो चुकी हैं। ये भी मैं आपको बताते चलूं। जी जी, गालिबन शहजाद से रब्ता भी मुनक़ता हो गया है। अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि एमए जिन्ना रोड पर वाक़े ताज कॉम्प्लेक्स के करीब आतिशबाजी के सामान के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ़ है और मजीद 1 से 1.5 घंटा दरकार है आग पर काबू पाने के लिए और उसके बाद कूलिंग का अमल भी शुरू होगा। और हम एक बार फिर से रुक करेंगे रिजवान का। रिजवान, हमें बताया गया है कि 20 जो अफराद हैं वो इस आग से मुतासिर हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। हमें ये बताइएगा कि आपका अस्पताल इंतजामिया से या उन मरीजों के लवाहिकीन में से किसी से राबता हुआ है? उनकी हालत अब कैसी है? खतरे से बाहर हैं? जी बिल्कुल, देखें जो जख्मी हुए हैं अफराद, उनके लवाकिन से तो अब तक रास्ता नहीं हुआ, लेकिन जो एम्बुलेंस हैं, जो इमदादी रजाकार हैं जिन्होंने अस्पताल मुंतकिल किया है, उनका ये कहना है कि जो जख्मी है तकरीबन 24 से 25 अफराद उनकी तादाद बताई जाती है, उनमें से बेशतर की हालत बहुत तशवीशनाक है। इस हवाले से मजीद बताता चलूं कि ये गोदाम जो है ये पूरा एक प्लाजा है और बालाई मंजिलों पे तमाम यहाँ पे रिहायशी फ्लैट है, उसके नीचे ये गोदाम है। जो फायर वर्क्स के जो बाइलास हैं उसमें किसी भी जो रिहायशी इलाके में गोदाम कायम करने की मुकम्मल तौर पे ममानत होती है। जो बाइलास हैं उसके मुताबिक कम अज कम 100 मीटर दूर जो रिहायशी आबादी होती है उससे कम अज कम 100 मीटर दूर के फासले पर जो आतिशबाजी का सामान है उसका कारोबार किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये अगरचे ये गोदाम जो है लाइसेंस शुदा तो था, लेकिन यूं गैर कानूनी था कि रिहायशी इमारत के नीचे गोदाम काफी सालों से कायम था और उसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे पहले भी इस किस्म के हादसात वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। जी ठीक है, सैयद रिजवान हमें अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि एमए जिन्ना रोड पर वाक़े ताज कॉम्प्लेक्स के करीब आतिशबाजी के सामान के गोदाम में आग लग गई है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद हैं जो इससे शदीद मुतासिर हुए हैं, जिन्हें जना अस्पताल और सिविल अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। और आप ये मनाजिर 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आग किस शिद्दत की लगी थी, क्योंकि जिस तरह धुआं दिखाई दे रहा है इससे पता चल रहा है कि वो जो गोदाम था जहां पर आतिशबाजी का सामान था वो इंतहाई खतरनाक था और बहुत शिद्दत की ये आग थी, जिस पर काबू पाने में अभी तक रेस्क्यू एहलकार मसरूफ हैं। और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि एमए जिन्ना रोड ताज कॉम्प्लेक्स के करीब आतिशबाजी के सामान के गोदाम में शदीद किस्म की आग लगी है। फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक बार फिर से रुख करेंगे शहजाद चौधरी का। शहजाद, ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह कीजिएगा। जी देखें, फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो जो है आग बुझाने में मसरूफ अमल नजर आता है।
देखा यह जाता है कि जो आसपास के लोग थे 100 मीटर के दायरे में उनको भी बहुत ज्यादा जो है नुकसान पहुंचा है। ये भी देखा जाता है कि जो पटाखे की कंपनी थी ये इनलीगल तरीके से चलाई जा रही थी। यहाँ जो मालकान थे वो भी पहुंच चुके हैं, वो अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं। पर देखा यह जाता है जो जख्मी अफराद हैं उनके लवाहिकीन जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पहुंच रहे हैं, वो भी जो है अपने प्यारों को देखने आ रहे हैं। पर उसमें से बताया जा रहा है कि 7 से 8 अफराद की जो हालत है वो बड़ी जो है गमजदा है, ये भी बताया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है पुलिस की मोबाइलें भी है वो भी आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मजीद ये भी चीजें अहमद जिना रोड पर वाक़ ताज कॉम्प्लेक्स के करीब आतिशबाजी के सामान के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ है। अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि अहमद जिना रोड पर ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बैक साइड पर यह वाक़या रूनुमा हुआ है। फायर ब्रिगेड 1122 रेस्क्यू के एहलकार वहां पर मौजूद हैं, आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस शिद्दत की ये आग बताई जाती है इस पर मजीद अभी भी आधे से 1 घंटा मजीद दरकार है आग पर काबू पाने में। जबकि हमें जो बताया गया है उसके मुताबिक 20 से ज्यादा अफराद इसमें शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल और जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। उनकी हालत के बारे में भी आपको ताज़ा अपडेट्स से आगाह करते जाएंगे। एक बार फिर से रिजवान शाह की जानिब रुख करेंगे। रिजवान शाह ने बताया कि 100 किलोमीटर दूर आबादी के इलाके से गोदाम बनाने की इजाज़त है और 50 किलो से ज़ायद मवाद नहीं रख सकते। लेकिन अभी हमने देखा कि आपने खुद भी हमें बताया कि ये तो 50 किलोमीटर दूर फासले पर ये नहीं है, ये तो इमारत के अंदर ये गोदाम बनाया गया है और 50 किलो से क्या कई गुना ज़्यादा मवाद रखा गया है। ऐसे में क्या मजीद अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? और ये भी बताइएगा कि अब जो जख्मी हैं उनके बारे में कोई अपडेट है आप लोगों को? नेक्टा की इस्लामाबाद में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें सीटीडी सिंध के जो इंचार्ज हैं राजा उमर खताब वो भी मौजूद थे। और उसके बाद सीटीडी सिंध को एक साथ मिला था कि सिंध भर में जितने भी आतिशगीर मादे के जितने भी कारोबार हैं उनके चेक एंड बैलेंस शुरू किया जाए। तो सीटीडी सिंध ने जो कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे आतिशबाजी का सामान तैयार होता है या फरोख्त होता है वहाँ पे एक ऑपरेशन किया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जो ये गोदाम है जिसमें आज ये धमाका हुआ है, आतिश जदगी का वाक़या रूनुमा हुआ है, लेकिन इसको जो है वो नजरअंदाज किया गया। जो इसके अलावा जो जितने भी जो मैंने बताया कि जो आतिशबाजी के सामान का जो लाइसेंस मिलता है उसकी यहाँ पे एक टोटल वायलेशन है। तकरीबन आतिशबाजी का जो सामान की जो इजाजत मिलती है जिसको अथॉरिटी कहा जा सकता है उसमें 50 किलोग्राम जो अपने गोदाम में या शोरूम में रखने की इजाजत होती है। लेकिन यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों नहीं हजारों मन मुख्तलिफ इक़साम के जो आतिशबाजी के जो सामान होते हैं वो मौजूद है। और यहाँ पर सरे शाम जो खरीदार हैं उनकी भी रेल पेल होती थी और तकरीबन यहाँ पूरे शहर को यहाँ से सप्लाई किया जाता था। और यहाँ पे केमिकल के जो केमिकल की संख्या भी मौजूद होती थी। अब देखना ये है कि जो आग लगी है वो सिर्फ आतिशबाजी के सामान में लगी है या उससे जो केमिकल के यहाँ पे चीजें रखी होती हैं वो भी मुतासिर हुई है। तो इस हवाले से मजीद अभी रेस्क्यू काम वहाँ पे काम कर रहे हैं और जैसी जो वहाँ पे जब यहाँ पे पानी का सिलसिला खत्म हो जाएगा, कूलिंग करना शुरू हो जाए तो उसके बाद रेस्क्यू काम आगे करेंगे कि इससे क्या क्या मुतासिर हुआ है। जी अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि उसकी बिल्कुल बैक साइड पर ही कैप्री सिनेमा के पास जो है एक मेन बड़ा रोड है और ये बताइएगा कि वहाँ पर इतना बड़ा हादसा होने के बाद ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जब अफरा तफरी हो जाती है तो एम्बुलेंसेस को गुजरने में, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने में बड़ी दिक्कत होती है। और हालिया 2-3 दिनों की बारिशों के बाद तो ट्रैफिक की रवानी वैसे ही बहुत ज़्यादा मुतासिर है। तो ऐसे सिचुएशन में उस रोड पर ट्रैफिक की रवानी कैसी है? शहजादी बिल्कुल एमए जिना रोड जो है कराची की कुछ मसरूफ तरीन और बड़ी शाहराहों में से एक है। यहाँ पे जो घंटों मिनटों में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है। तो जैसे ये हादसा रूनुमा हुआ है तो एक ट्रक जो कि नुमाइश रही से टावर की तरफ जाने वाला है वो बंद कर दिया है
اور جو دوسرا جو روڈ ہے جو آنے والا ہے اس سے ٹریفک کی روانی بحال ہے اور یہاں پہ کسی قسم کی آمد و رفت بند کر دی گئی ہے. یہاں پہ پولیس کی موبائلیں، فائر بریگیڈ کا عملہ اور جو ریسکیو اداروں کی ایمبولینس سے یہاں پہ جو کام کر رہی ہیں. اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے جائیں کہ احمد جناح روڈ پر واقع تاج کمپلیکس کے قریب آتش بازی کے سامان کے گودام میں آگ لگ گئی ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے. 20 سے زائد افراد کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جنہیں سول اور جنرل اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارا جو سامان ہے وہ حنیف نامی شخص کا ہے جس کا یہ گودام بتایا جاتا ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسی طرح کے واقعات 1 سے 2 واقعات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں، مگر کیا کیا جاتا ہے کہ 2 سے 3 دن تک گودام کو سیل رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہی گودام، پھر وہی پٹاخے، پھر وہی آتش بازی کا سامان اور پھر وہی حادثہ. آپ 5 نیوز کی اسکرین پر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. آتش بازی کے گودام میں جو آگ لگی ہے اس کا دھواں، اور اس کے بعد وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا شدید دھواں ہے. وہاں پر سارے جو ورکرز تھے، جتنے بھی ملازم تھے، سب کو باہر نکال لیا ہے. نہیں نکالا اب تک کی اطلاع کے مطابق تو 20 سے 23 افراد کو نکالا جا چکا ہے. مزید اندر کوئی ہے یا نہیں ہے اس بارے میں بھی آپ کو ساتھ ہی ساتھ اپڈیٹ کرتے جائیں گے. سید رضوان ہمیں یہ بتائے گا کہ کیا آپ نے بتایا کہ جو چوکیدار تھا وہ اتفاق سے باہر تھا، اس نے اپنی جان بچا لی ہے، کیا کسی نے اس چوکیدار سے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس سے معلوم ہوا ہے کہ آج کے دن وہاں پر گودام میں کل کتنا سٹاف موجود تھا، ایسا نہ ہو کہ اندر ابھی بھی کسی گھر کا چراغ ہو. جو ریسکیو کا عمل جاری ہے تو وہاں پہ جو وہاں پہ چوکیدار ہے یا مالک ہے ان سے تو کسی قسم کا ابھی تک تفصیلات موصول نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ جو زخمی ہوئے ہیں، زخمیوں کی حالت جو اسپتال ذرائع ہیں ان کا بتانا ہے کہ زخمیوں میں سے کچھ کی حالت بہت تشویشناک ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو میں بتاتا چلوں کہ جب یہ فائر ورک کا لائسنس کا اجرا ہوتا ہے تو اس میں مختلف ادارے انوالو ہوتے ہیں، جس میں سول ڈیفینس بھی ہوتا ہے، جس میں ایکسکلوزیو ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، اور اس میں CTD بھی ہوتا ہے، لوکل پولیس بھی ہوتی ہے، اور کمشنری جو DC وغیرہ بھی ہوتے ہیں. سب کی ترتیب کے بعد، سب کی تائید کے بعد، سب کی NOC کے بعد لائسنس کا اجرا کیا جاتا ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو گودام تھا یا شاید دیگر آتش جو بازی کا سامان فروخت ہو رہا ہے ان کے جو لائسنس جس کسی کو بھی ایشو ہوئے اس میں مختلف قسم کے جو سرکاری ادارے ہیں ان کی طرف سے NOC ملتی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ چاہیے کہ پورے کراچی بھر میں جتنے بھی گودام ہیں، جتنے بھی آتش بازی کے سامان کی تیاری میں مصروف کارخانے ہیں، ان کے پاس جو لائسنس ہے اس کے مطابق وہاں پہ کام جاری ہے یا اس کی وائلیشن کی جا رہی ہے. ابھی جو واقعہ ہوا ہے اس گودام کا، تو اس پہ تو جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ کئی سالوں سے یہاں پہ جتنے بھی بائیلاس ہیں اس کی ٹوٹل وائلیشن جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے رضوان شاہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ احمد جناح روڈ پر واقع تاج کمپلیکس کے قریب آتش بازی کے سامان کے گودام میں آگ لگ گئی ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے اور اب تک اطلاعات کے مطابق 20 سے 22 افراد کو جناح اور سول اسپتال میں پہنچایا جا چکا ہے. اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے جائیں. احمد جناح روڈ پر تاج میڈیکل کمپلیکس کے قریب آتش بازی کے سامان کے گودام میں آگ لگ گئی ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے. گودام سے آگ لگنے سے قریبی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. اپنے ناظرین کو آپ اپڈیٹ کریں گے. ریسکیو 1122 کی گاڑیاں وہاں پر پہنچ چکی ہیں اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اب تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا. فتح ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید فتح اللہ، ہمارے نمائندے فتح اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید اپڈیٹ لیں گے. فتح اللہ بتائے گا تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟
جی بالکل، اب تک جو ہے وہاں پر آگ جو ہے تیز بھڑک اٹھی ہے، جو ابھی تک جو ہے کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ 2 فائر ٹینڈر جو ہے وہاں پر آگ بجھانے میں مصروف ہے، اور جبکہ اب تک جو ہے زخمیوں کی اطلاع بھی آ چکی ہے کہ تقریباً 20 کے قریب جو ہے زخمی قریبی ہاسپٹل میں لے جائے گئے ہیں، اور ابھی بھی آگ قابو پانے کے لیے اس وقت جو ہے فائر ٹینڈر کی جانب سے کوششیں جاری ہیں۔ تاہم جو ہے ابھی اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے زخمی باقی ہیں، اور ابھی سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، اور جو رینجرز کی بھاری نفری بھی وہاں یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ ٹریفک جام ہے اور دھواں بھی کافی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے انتظامی جو ہے امدادی کارکنوں کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ آگ بجھانے کی بھی کوششیں جاری ہے۔ جی ایم اے جناح روڈ پر واقع تاج کمپلیکس کے قریب آتش بازی کے سامان کے گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایم اے جناح روڈ پر واقع تاج میڈیکل کمپلیکس کے قریب آتش بازی کے سامان کے گودام میں آگ لگ گئی ہے اور فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے۔ ایم اے جناح روڈ پر واقع تاج میڈیکل کمپلیکس کے قریب آتش بازی کے سامان کے گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکہ ہوا ہے، جس سے 25 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے سے گرد و نواح کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور آگ لگ گئی۔ پٹاخوں کے گودام میں دھماکے اور آگ لگنے کے بعد سیاہ دھواں پھیل گیا۔ دھماکے کے بعد دھواں بلڈنگ کے اطراف میں پھیل گیا، جس کے مناظر آپ 5 نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق کا کہنا ہے کہ آتش بازی کے گودام میں دھماکے سے زخمیوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ جناح اسپتال میں 17 جبکہ سول اسپتال میں 8 زخمی لائے جا چکے ہیں۔ جناح اسپتال میں 4 زخمیوں کی حالت تشویشناک بھی بتائی جاتی ہے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایس ایس پی ایسٹ فرخ رضا کا کہنا ہے کہ آتش بازی کے گودام میں دھماکہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہوا ہے۔ ایسٹ پولیس پریڈی پولیس کو ہر ممکن امداد فراہم کر رہی ہے۔ ایس ایس پی ایسٹ فرخ رضا کا مزید کہنا ہے کہ امدادی رضاکاروں اور فائر بریگیڈ کے عملے کو سہولت دی جا رہی ہے۔ گودام میں آگ بجھانے کے لیے 3 فائر ٹینڈرز اب پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 2 فائر ٹینڈر پہلے تھے، 1 فائر ٹینڈر بعد میں آیا ہے۔ آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آگ کی شدت ایسی ہے، نوعیت ایسی ہے کہ ابھی تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ کراچی کے علاقے ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکہ ہوا ہے، جس سے 25 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے سے گرد و نواح کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں اور آگ لگ گئی ہے۔ آگ پٹاخوں کے گودام میں دھماکے سے لگی ہے، جس کے بعد سیاہ دھواں پھیل گیا۔ دھماکے کے بعد دھواں بلڈنگ کے اطراف میں پھیل گیا ہے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق کا کہنا ہے کہ آتش بازی کے گودام میں دھماکے سے زخمیوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ جناح اسپتال میں 17 جبکہ سول اسپتال میں 8 زخمی لائے جا چکے ہیں، جبکہ جناح اسپتال میں 4 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ایس ایس پی ایسٹ فرخ رضا کا کہنا ہے کہ آتش بازی کے گودام میں دھماکہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہوا ہے۔ ایسٹ پولیس پریڈی پولیس کو ہر ممکن امداد فراہم کر رہی ہے۔ اپنے ناظرین کو تازہ ترین اپڈیٹس دے رہے ہیں۔ صدر پارکنگ پلازا کے قریب کارخانے میں آتش زدگی کا یہ واقعہ ہوا ہے۔ 25 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ڈی آئی جی ساؤتھ سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ زخمیوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پولیس روانہ کی جائے۔ وزیر داخلہ سندھ نے احکامات دے دیے ہیں، زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر کے فوری اقدامات کیے جائیں۔ آتش زدگی واقعے کی تفتیش اور تحقیقات کی رپورٹ بھی جلد ارسال کی جائیں۔ زخمیوں کے بیانات سمیت جائے وقوع پر دستیاب شواہد کو بھی تحقیقات کا حصہ بنایا جائے، ایسا کہنا ہے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ واقعے کی تفتیش سے آگاہ رکھا جائے، فوری طور پر چیک کیا جائے کہ ان کے پاس لائسنس ہے یا نہیں۔ اہم ترین خبر دے رہے ہیں آپ کو، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں آگ لگنے کا نوٹس لے لیا ہے۔ آگ پر جلد سے جلد قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ کوشش کی جائے کہ کسی طرح کا کوئی جانی
जानी नुकसान न हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम की जाए। शहर और आबादी के दरमियान ऐसे किसी भी मवाद की तैयारी की इजाजत नहीं जो नुकसान का बायस बने। आग पर काबू पाकर मुझे इसकी तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को हिदायत जारी कर दी है। फतेहुल्लाह से एक बार फिर जानेंगे। फतेहुल्लाह, बताएगा, आप इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, हमें बताएगा क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप, क्या मनाजिर हैं वहां के? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया आपसे कुछ देर पहले जो ये धमाका हुआ है, जो अभी भी यही कहा जा रहा है कि एक जख्मी और भी मौजूद हैं। अब तक तकरीबन 20 के करीब जो जख्मियों को करीबी अस्पताल ले जाया गया है और यहाँ पर ट्रैफिक जाम है शदीद और धुआं अभी भी जो है इस वक्त धुआं ही धुआं है हर तरफ और आग जो है आग पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर जो है मौजूद है। ताहम जो है सिक्योरिटी के इंतजाम भी रेंजर और पुलिस के जानिब से संभाल लिए गए हैं और अभी ये अंदाजा लगाया कि इस वक्त होगा कि अभी कितने जख्मी बाकी है और आग पर जो है कंट्रोल पाने के लिए मजीद जो है कितने फायर टेंडर्स की जरूरत होगी। ताहम यही सुनने में आ रहा है और वो इमदादी कारकुन और रेस्क्यू 112 और ईबी और दूसरे दिगर भी यहाँ पर जो है इमदादी कारकुन पहुंच चुके हैं और आग पर काबू पाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। ताहम जैसे ही कुछ अपडेट होती है तो मजीद आपको तफसीलात बता दें, लेकिन अब तक जो है तकरीबन 20 अफराद जो है जख्मी होने की इत्तलात है, जो कि उन्होंने कभी मामूली नौयत के तो नहीं है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि उसमें कुछ ज्यादा इंजर्ड भी हैं, ज्यादा जख्मी भी, जिनको करीबी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बाकी जैसे ही तफसीलात तो जरूर जो है इन्फॉर्म करते जाएंगे। जी फतेहुल्लाह, तकरीबन 1 घंटा होने को है इस वाक़े को रोनुमा हुए हुए और अभी भी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि अंदर और कोई मुलाजिम और कोई वर्कर है कि नहीं? जी बिल्कुल, ये कितने वक्त होगा क्योंकि धमाका जोरदार था धमाका और नीचे जो गाड़ियां थी और नीचे करीबी जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तो ये कितने वक्त होगा कि अभी कितने अंदर जख्मी बाकी हैं। अभी कोई अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तलात तो नहीं है, लेकिन जख्मियों की इत्तलात है कि अभी भी बाकी हैं और आग जो है अभी लगी हुई है और उसको कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है फायर टेंडर्स की जानिब से। मजीद जो है उनको इत्तला करीबी फायर टेंडर्स को भी यही कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है जाए वाक़ों पर पहुंचे ताकि आग पर काबू पाया जा सके। अच्छा फतेहुल्लाह, ये भी बताइएगा कि वहाँ पर जाहिर सी बात है जो लोग वहाँ पर काम करते थे, जैसे जैसे उनके घर वालों को मालूम होगा कि ये वाकया हुआ है, ये हादसा रोनुमा हुआ है, तो वो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। तो क्या अभी तक किसी जख्मी के अहले खाना जो है वहाँ पर पहुँचे हैं? क्या जो चौकीदार था वहाँ पर उससे मुलाकात हुई है? या जो मालिक हनीफ बताया जाता है कि वो भी वहाँ पर आ गया है और वो कह रहा है कि लाइसेंस था, उससे राब्ता हुआ है? नहीं, अभी किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन जो जख्मी है जो वहाँ पर होते हैं उनके जो फैमिली मेंबर है उन्हें करीबी अस्पताल पहुंचने को कहा गया है। इस पर अभी किसी भी कोई जख्मी के जो अहलियान है या घर वाले हैं उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन यही इतना है कि जो वहाँ काम करते थे जो वो जख्मी है आगे पहुंचे। यहाँ पर अभी यही हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जख्मी है उनके घर वालों से पता किया जाए, उनसे पूछा जाए कि, और बाकी ये है कि उनसे जो यहाँ पर मालिकान हैं उनके जो जिम्मेदार हैं उनसे भी राब्ता की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही राब्ता होता है तो आपसे जरूर और भी तफसीलात आपको जरूर फराहम करेंगे, लेकिन अभी तक जो है जख्मी यही 20 जख्मी है, ये करीबी हॉस्पिटल ले जाए गए हैं। जी अच्छा फतेहुल्लाह, ये भी बताइएगा कि कहा जा रहा है जो इर्द गिर्द गाड़ियां मौजूद थी, जो घर थे, जो दफाते थे, उनके शीशे वगैरह भी टूटे हैं, वहां पर भी नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नीचे गाड़ियां खड़ी हुई है, वो काफी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, काफी ज्यादा करीबी जो दफातर हैं, घर हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है, शीशे वगैरह टूटे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई वहां से किसी जख्मी की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन उनकी गाड़ियों को जरूर नुकसान पहुंचा है, घरों को नुकसान पहुंचा है। आज सुनने में आ रहा है कि यहाँ की जो है लाइट है वो भी बंद हो गई है और ऊपर से रहमत बादल जो है और उसकी वजह से भी ट्रैफिक मुतासिर हो रही है, तो जख्मियों को ले जाने की मुश्किल का सामना हो रहा है ट्रैफिक जैम की वजह से। इसकी वजह से फायर टेंडर्स भी जो है जो दीगर है वो अब तक जो है नहीं पहुंच सक रही, जिसकी वजह से इमदादी कामों में थोड़ी मुश्किलात पैदा हो रही है।
جی अच्छा फतेहुल्लाह, जैसे आपने बताया कि ट्रैफिक है और आपसे पहले हमारी रिजवान शाह से भी बात हो रही थी, एम ए जिन्ना रोड है मेन, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो हर वक्त 24 घंटे चलता रहता है। ऐसे सिचुएशन में एम्बुलेंसेस को ले जाने के लिए और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने जाने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया गया है, या उसी रास्ते पर उसी ट्रैफिक में उसी रश में फंसी हुई हैं एम्बुलेंसेस भी? जी बिल्कुल, उसी ट्रैफिक से जो है हारन दे रही है, तेजी से और वहां से गुजरने की कोशिश कर रही है। मुताबिक रास्ता इस वक्त जो है कोई भी इंतजामिया की जानिब से नहीं फराहम किया गया, जिस वजह से ये इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। और यहाँ पर अभी नफरी काफी पहुंच चुकी है रेंजर्स पुलिस की, लेकिन उसके बावजूद इमदादी कामों में मुश्किल का सामना हो रहा है, क्योंकि ये गुज़िश्ता 2 रोज की बारिश ने कराची की ट्रैफिक को मुतासर किया है। सड़कें टूटी हुई है, जिसके बायस ट्रैफिक जैम है जगह जगह पर, तो इसी वजह से भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो है फायर टेंडर को और एम्बुलेंस को, और जो इमदादी का दूसरे लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अच्छा फतेहुल्लाह, ये भी बताएगा कि पुलिस जाए वकुआ पर मौजूद है और बताया जा रहा है, फारूक रजा ने कहा है कि इमदादी रजाकारों और फायर ब्रिगेड के अमले को सहूलत दी जा रही है। ऐसे में पुलिस एहलकारों की जानिब से किसी से कोई बात हुई है, किसी ने कोई बयान दिया, बताया कि अब तक की क्या सिचुएशन है? क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि आबादी से 100 किलोमीटर दूर इस तरह के आप गोदाम बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये तो आबादी वाले इलाके में था, तो इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है? कोशिशें जारी हमारी कि किसी पुलिस के जिम्मेदार आला अफसर से बातचीत की जाए और उनसे पूछा जाए कि आया ये वाकया पेश आया है, ये जिम्मेदार कौन है, इनके खिलाफ क्या कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि धमाका जोरदार था, इतना जोरदार था, उनकी जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए थे या कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बनाया गया। ये अब तक जो है कोई भी अफसरान से बात नहीं हो रही। जैसे ही कोई यहाँ पर जिम्मेदार अफसर पुलिस की जानिब से यहाँ पहुँचता है तो उनसे जरूर बातचीत की जाएगी, उससे आगाह किया जाएगा कि क्या वजह बनी और क्या इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी अच्छा फतेह, हमें ये भी बताइएगा कि ये हम देखा जा रहा है कि जिस तरह ये हादसा हुआ है और काफ़ी यहाँ पे लोग मुतासिर हुए हैं, लोगों के जानो माल को नुकसान पहुँचा है, ऐसे में इतना वज़ीर आला सिंध ने भी नोटिस लेने का कह दिया है और दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला ने भी जो है इस पर नोटिस लेने का कह दिया है। क्या समझते हैं आप कि कितनी देर में मज़ीद इस पर काबू पा लिया जाएगा और कितनी देर में ये जो FIRs दर्ज होंगी या जो कानूनी कार्रवाई होगी, कब तक उसका आगाज़ हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ वाक़यात होते रहते हैं कराची में, फिर ही जाके इंतजामिया को इस बात का होश आता है कि आप जो है इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। जब कोई बड़ा तानिया या हादसा पेश होता है उसके बाद जो है कार्रवाई की जाती है, इससे केवल कोई इक़दाम नहीं किए जाते, जिसके बाद ये वाक़यात पेश होते हैं और इसी वजह से जो जाने भी हुई है और काफी लोग जख्मी भी हुए, और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों के माली नुकसान भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जब तक कोई हादसा या वाक़या रूनुमा नहीं होता, उससे केवल कोई भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या हुकूमत हो, वो कोई भी इससे पहले कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करते जिससे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए या उनके लिए इक़दाम किए जाएं ताकि ऐसे वाक़या रूनुमा ना हो। जैसा कि आज आपने सुना होगा कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से या वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये दूर दूर तक होना चाहिए। ये बाद में ही जब वाक़े जब हो जाते हैं तभी जाके ये कार्रवाई होती है, ये जो है उससे पहले ये नहीं होती। जब हादसा हो जाते हैं, वाक़यात हो जाते हैं, उसके बाद ही जो है ये कहा जाता है। ठीक है फतेहुल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। एक बार फिर से रुख करेंगे रिजवान शाह का। रिजवान शाह, कहा जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी इस पर जो है वो नोटिस ले लिया है और वज़ीर दाखिला सिंध जो हैं उन्होंने भी जो है वो DIG साउथ से तफसीलात तलब करनी हैं। क्या समझते हैं आप, मज़ीद कितना वक्त दरकार है आग पर काबू पाने में और कानूनी कार्रवाई के शुरू होने में? जी बिल्कुल शहजादी, ऐसा ही है कि वज़ीर आला सिंध की तरफ से, IG सिंध की तरफ से और वज़ीर दाखिला जो है सिंध की तरफ से भी इस वाक़े पे का नोटिस लिया गया है। पुलिस आला हुकाम से रिपोर्टें भी तलब की गई हैं, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये तकरीबन जो गोदाम था ये यहाँ पे तकरीबन 40 साल से जायद अरसा हो गया यहाँ पे कायम था। जितने भी कराची में पुलिस इदारे हैं, दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जो सियासी शख्सियात हैं, वुज़रा हैं, मुशीर है, सबके इल्म में ये गोदाम था। और इस हवाले से बताता चलूं कि ये कराची की
जो आतिशबाजी का जो सामान फरोख्त होता है पूरे कराची भर में, ये इस गोदाम को अगर इसका हब कहा जाए तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कराची में जो लोकल तौर पर जो फरोख्त नहीं थी, बल्कि पूरे सिंध में यहाँ से जो छोटे जो आतिशबाजी के सामान से वाबस्ता अफराद हैं वो ले जाके अपने अपने इलाकों में फरोख्त करते थे। तो ये कई सालों से यहाँ पे जो सिलसिला चल रहा था, ये इस हवाले से बताता चलूं कि अभी जो इसके असल जो ऑनर है इसका लाइसेंस अयूब नामी शख्स है, उसके नाम पर है, उसका भाई हनीफ है, ये यहाँ पर बैठते हैं। और असल जो इनका लाइसेंस था अयूब के वालिद के नाम पर था, उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद वालिद के लाइसेंस को अयूब ने अपने नाम पर ट्रांसफर करा दिया था। लेकिन यहाँ पर जितने भी, जैसा कि मैंने पहले भी गुफ्तगू में बताया कि यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट है वो पूरी वेरिफिकेशन के बाद तमाम इदारों से एनओसी मिलने के बाद वो जो है आतिश जो बाजी का सामान है उसकी फरोख्त या तैयारी का लाइसेंस जारी करता है। ठीक है रिजवान शाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अपने नाज़रीन को बताते चलें कराची के एमए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका हुआ है जिससे 25 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। धमाके से गिरदोनवा के इमारतों के शीशे टूट गए और आग लग गई है। पटाखों के गोदाम में धमाके और आग लगने के बाद सियाह धुआं फैल गया है।